इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी पेपर को डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन 2019 के जेएनयू पेपर में पूछे गए थे। आप सब जानते हैं कि 2019 में जेएनयू में सिलेबस चेंज हुआ था। पहले जेएनयू में जो पेपर होते थे वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते थे और साथ ही साथ में स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन 2019 के सिलेबस के बाद में अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो 2019 में ज्योग्राफी में पूछे गए थे एमए के एंट्रेंस के लिए, उसमें 80 क्वेश्चंस थे और 3 घंटे का समय था। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर जो 2019 में जेएनयू के एंट्रेंस में पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी से सवाल पूछा है कि कैरिंग कैपेसिटी द नंबर ऑफ पीपल एन एरिया कैन सपोर्ट गिवन करंट टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ओवर क्राउडिंग इज द रिफ्लेक्शन पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, या फिर ओवर पॉपुलेशन इज द वैल्यू ऑफ जजमेंट, या फिर अंडर पॉपुलेशन अकर्स व्हेन अ कंट्री हैज़ टू फ्यू पीपल टू डेवलप इट्स रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो अंडर पॉपुलेशन होगा, वो अंडर पॉपुलेशन का मतलब होता है कि किसी कंट्री में इतने लोग हैं कि वहाँ के रिसोर्सेज जो होते हैं उनसे यूटिलाइज नहीं हो पाता है, जबकि यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि वो लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यह क्वेश्चन जो होगा वो गलत होगा और टू फ्यू पीपल नहीं होगा और ना ही यहाँ पे होगा डेवलप। मतलब डेवलप तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि तो पहले से वहाँ पर रिसोर्सेज होगा बट उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे वो। तो इसीलिए इसका जो लास्ट आंसर है डी, वो गलत है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो पॉपुलेशन पिरामिड से रिलेटेड है। इसमें बोल रहा है कि जो वाइट बेस होता है पॉपुलेशन पिरामिड का किसको दिखाता है, तो ये फर्टिलिटी रेट को दिखाता है, हाई फर्टिलिटी रेट को। जो थर्ड क्वेश्चन है वो रिलेटेड है बायोटिक कंपोनेंट से, इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन से। बोल रहा है कि बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में इंट्रैक्ट करते किस किस से, तो इसका आंसर सी होगा, विद द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, दोनों से रिएक्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट में। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है बायोस्फीयर से रिलेटेड। किसने ये टर्म बायोस्फीयर दिया था सबसे पहली बार, तो वो थे एडवर्ड सोएस, जिन्होंने ये बायोस्फीयर का टर्म दिया था। देन जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो होता है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन क्या होता है, तो पॉपुलेशन प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन होता है वो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से होता है, करंट डेटा को देख के। यहाँ पर 2 पॉइंट होता है, एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन होता है और एक पॉपुलेशन एस्टिमेशन होता है। तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फ्यूचर को देखता है करंट के डेटा को देखते हुए और लॉन्ग टर्म में होता है, जबकि पॉपुलेशन एस्टिमेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और वो करंट बर्थ रेट, करंट डेथ रेट को देखते हुए और करंट माइग्रेशनल पैटर्न को देखते हुए दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है 2001 के सेंसस से, जिसमें ह्यूमन माइग्रेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि 2001 में सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किससे होता है, तो वो है मैरिज पर्पस। इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन उसी के दृष्टिकोण से होता है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टेरा रोसा सॉइल से है। ये किस प्रकार की सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो ये दोस्तों मेडिटेरेनियन रीजन में पाई जाती है। वो जब आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स के बारे में, तो उसमें जोनल सॉइल्स होता है, अजोनल सॉइल्स होता है और इंट्रा जोनल सॉइल्स होता है। तो उसी में का एक ये टेरा रोसा सॉइल की टाइप है। आप डिटेल से पढ़ेंगे, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से वो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है रेवेंसिन के लॉ ऑफ माइग्रेशन से। माइग्रेशन के बारे में रेवेंसिन ने लॉ दिया था। मेनली 3 लॉ होते हैं। रेवेंसिन का लॉ होता है लॉ ऑफ माइग्रेशन, फिर जेके जीफ का लॉ होता है इन्वर्स डिस्टेंस लॉ, एंड जो लास्ट होता है वो इस स्टॉफर का होता है द थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा है वो सही है, एक्सेप्ट मतलब इसमें से कौन एक ऐसा है जो कि सही नहीं होगा रेवेंसिन के लॉ के माइग्रेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, कि मोस्ट माइग्रेशन जो होता है अर्बन टू रूरल होता है। गलत है, मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन जो होता है वो रूरल से अर्बन होता है, अर्बन से रूरल नहीं होता है। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इंट्रैक्शन से। स्पेशल इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग सेटलमेंट्स होते हैं, उनके बीच में किस प्रकार के इंट्रैक्शन होता है, और उसके बारे में जानकारी के लिए जो जोग्राफर्स होते हैं सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं, तो उसका आंसर होगा एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑथर ऑफ अर्नेकुंडे। अर्नेकुंडे का राइटर कौन है, बहुत बड़ा किताब लिखा गया था इसको
कार्ल लिटर ने लिखा था, और कॉस्मस जो था उसको लिखने वाले अलेक्जेंडर हम्बोल्ट थे। दोनों अपने आप में बहुत ही माइंड ब्लोइंग बुक है, जो कि किसी भी सब्जेक्ट की एक बेसिक प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड कराती हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी से रिलेटेड। कि सेंट्रल प्लेस में जो नाम दिया गया सेंट्रल प्लेस वो किसको डिनोट करता है? तो इसका आंसर सी होगा, कि ऐसा नोडल पॉइंट होता है जो गुड्स एंड सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन को अपने सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, उसमें रैंक साइज रूल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि रैंक साइज रूल है वो किसके लिए रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो रैंक साइज रूल फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो रैंक साइज रूल है वो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, मतलब ये सेटलमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि सेटलमेंट दो टाइप के होते हैं, एक अर्बन सेटलमेंट और एक रूरल सेटलमेंट। तो ये सेटलमेंट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर सी होगा, सिंपल क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हुए थे इंडिया में वो किसके ज़रिए, कौन कौन से दो क्रॉप्स ग्रीन रिवॉल्यूशन में ज़्यादा प्रमोट किए गए थे जेनेटिक रिवॉल्यूशन के ज़रिए? तो इसका आंसर होगा व्हीट एंड राइस, सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रोडक्शन हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी कंट्री सब्सिडी लगाता है एग्रीकल्चर में, तो उसका लगाने के पीछे क्या कारण होते हैं? तो उसका आंसर होगा ए, कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को रीजनेबल नेट रिटर्न देना चाहता है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से रिलेटेड कि इसके कौन कौन से फीचर हो सकते हैं? तो इसके आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका आंसर इसलिए नॉन ऑफ द अबव होगा क्योंकि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलप टेक्नोलॉजी ये भी नहीं होगा, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लो टेक्नोलॉजी दोनों तीनों में से कोई नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव होगा। क्योंकि इंटेंसिव सब्सटेंसेस जो फार्मिंग होता है वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई तो होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी जो होगा वो डेवलप नहीं होगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट से रिलेटेड कि अगर कोई भी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है सेटलमेंट का, तो उसको किस तरीके से, मतलब कौन से मैप से हम बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं? तो उसका आंसर होगा डॉट मेथड, क्योंकि डॉट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि हम किसी भी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉपुलेशन को हम अच्छे से दिखा सकते हैं। आइसोप्लेथ मैप नहीं होगा, नहीं कोरोप्लेथ मैप होगा, नहीं लाइन ग्राफ होगा, ये तीनों उतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है जितने कि डॉट मेथड होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन से कि द स्टेटमेंट दैट द जर्नी टू वर्क इज़ 15 मिनट बाई बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर होगा डी, रिलेटिव डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिखा रहा है और साथ ही साथ में डिस्टेंस दिखा रहा है। सो यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम का जो बीच में रिलेशन है दैट इज़ द रिलेटिव डिस्टेंस को यहाँ पे शो कर रहा है। जब आप ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए, तो इसका आंसर होगा बी, कि इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखा सकता है? तो बर्थ होगा, डेथ होगा, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन फॉर द पीरियड, मतलब एक साल के अंदर में यानी कि डिफाइंड टाइम पीरियड में कितने बर्थ हुए, कितने डेथ हुए, कितने लोग आए बाहर से और कितने लोग देश के अंदर से, यानी कि कोई पॉइंट ए से कहीं दूसरे जगह है। अगर इन सबको हम कैलकुलेट कर दें तो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ एक साल का निकल जाएगा। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स वो आता है रीजनल इनकम इनइक्वालिटी से। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रीजनल इनकम इनइक्वालिटी से। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि जो टिपिकली जो होता है ना वो लेस डेवलप कंट्री में जो रीजनल इनकम इनइक्वालिटी होता है ज़्यादा होता है डेवलप कंट्री के मुकाबले। देन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से, कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जब हम तैयार करते हैं तो उनमें से कौन सा फैक्टर जो हम नहीं लेते हैं? तो उसका आंसर होगा ये, हाउसिंग क्वालिटी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपका इंटरवल स्केल से। देखिए ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी पूछता है जेएनयू में, तो ये स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैप में जो आता है स्केल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इंटरवल स्केल से? तो इसका आंसर होगा डी, कि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है किरकुक से रिलेटेड, कि किरकुक जो ऑयल फील्ड है वो कहाँ पे है? तो जो किरकुक ऑयल फील्ड है वो
आपका इराक में है। हॉर्टिकल्चर सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस किया जाता है चारों तरफ किया जाता है। हॉर्टिकल्चर केवल मेडिटेरेनियन रीजन में नहीं होता, टेम्परेट में भी हो रहा है आजकल, और ट्रॉपिक रीजन में भी हो रहा है, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए हैं कि अब चारों तरफ किया जा सकता है। शुगर इंडस्ट्री इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैल रहा है। पहले केवल नॉर्थ में ही था, लेकिन अब धीरे धीरे साउथ में भी डेवलप हो रहा है, साउथ में भी स्टैब्लिश हो रहा है। इनके पीछे कारण क्या है? तो इनके पीछे जो कारण है वो ये है कि यहाँ पे हाई इल्ड एंड हाई शुगर कंटेंट शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका रिलेटेड है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका असर इनमें से किस पे नहीं हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर होगा एक्सपैंडिंग ग्लेशियर्स, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो भाई सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, एवरेज टेम्परेचर अर्थ की बढ़ेगी, इससे सी लेवल राइज होगा। साथ ही साथ में जब राइज होगा तो कोस्टल में फ्लड आएंगे, इस वेदर जो होगा एक्सट्रीम हो जाएगा। लेकिन ग्लेशियर्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ग्लेशियर तो पिघलेंगे तभी तो सी लेवल राइज होगा ना। दैट्स वाई इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डायनासोर्स अर्थ पे कब अपीयर हुए थे? तो उसका आंसर होगा सी, ट्रासिक पीरियड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपीयर हुए थे। जेएनयू ने इसी क्वेश्चन को जेएनयू ने इसी आंसर को सही माना है, आप जुरासिक नहीं लगा सकते हैं। केमिकल वेदरिंग से रिलेटेड कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो सकता है? तो इसका आंसर है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। हॉट होगा और साथ ही साथ में मॉइस्चर कोई भी रीजन में होगा तो केमिकल वेदरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवोक करेगा होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि किसी भी मेजर स्ट्रीम के पैरेलल बह रही है, उसको कौन सी रिवर बोलेंगे? तो इसका आंसर होगा याजू रिवर। याजू रिवर वो रिवर है जो कि पैरेलल बहती है अपने मेन स्ट्रीम से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थ्योरी कॉन्सेप्ट्स जो कि दिखाता हो कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो था एक साथ कभी जुड़ा हुआ था। सिंपल सी बात है, सिंपल थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट कब पास हुआ था? तो ये 2005 में पास हुआ था। लेवेंस्ट्रम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसको फ्रेडरिक राइजल ने दिया था। लेवेंस्ट्रम बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है, राइजल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि जियोस्टैटिक रीजन ऑफ कोहेन, कोहेन ने जो जियोस्टैटिक रीजन को डिवाइड किया था उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर ए होगा, ट्रेड डिपेंडेंट मैरीटाइम वर्ल्ड के बारे में उन्होंने बताया था अपने जियोस्टैटिक रीजन्स के बारे में। अब इस क्वेश्चन में आपको पढ़ना होगा कि टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि लीगल कॉन्सेप्ट में सॉवरेंटी होनी चाहिए, साथ ही साथ में सोशल स्पेस होना चाहिए एंड प्लेस होना चाहिए, स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस होना चाहिए। फेडरलिज्म पॉलिटिकल ज्योग्राफी में फेडरलिज्म का क्या मतलब है? तो प्लुरैलिटी होनी चाहिए स्टेट में। गैरीमैंडरिंग किससे रिलेटेड है? मैनिपुलेटिंग द बाउंड्री ऑफ इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, किसी एक पार्टी और एक कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए जो मैनिपुलेट किया है बाउंड्री में, दैट इज नोन एज गैरीमैंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कल्चरल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से, किसने दिया था, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव होता है। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कब हुआ था स्टार्ट? तो होगा आपका होलोसिन। यूनिफॉर्म स्लोप जो होते हैं, विच वन ऑफ द फॉल है द यूनिफॉर्म स्लोप, कौन सा ऐसा फोल्ड होता है जिसमें यूनिफॉर्म स्लोप होते हैं? तो उसका आंसर होगा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल स्लोप में दोनों साइड का जो एंगल होता है सेम होता है, इसलिए जो स्लोप्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, कोई भी उसमें अनयूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलता है। हीटिंग एंड कूलिंग जो होता है आउटर रॉक्स में, ऊपर में ज़्यादा कूल होगा और नीचे ज़्यादा हीट होगा, तो हीट एंड कूल में जो डिफ्रेंशिएशन होगा इसे रॉक ब्रेक करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेनेप्लेन से, जो कि WM डेविस ने दिया था, विलियम मॉरिस डेविस ने, जिन्होंने बताया था कि अल्टीमेट जितने भी रिलीफ है वो अल्टीमेटली पेनेप्लेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो रेसिडुअल बचता है उसको मोनाड नॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेविसियंस जोग्राफिकल साइकिल से है, WM डेविस ने अगेन यहाँ से क्वेश्चन पूछा है द साइकिल ऑफ फिरोजन से, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो ये होगा कि सारे प्लेन जो होते हैं, लैंड फॉर्म्स जो होते हैं, वो लास्ट में पेनेप्लेन में ही तब्दील होते हैं, उन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पीटर हैगेट से रिलेटेड है। पीटर हैगेट ने जो रीजनल सिस्टम के बारे में बताया, तो उसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका होगा आंसर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन होगा, देन नेटवर्क होगा, देन नोट्स होगा, देन हायरार्की जो थी, ये पीटर हैगेट ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरियोलिस इफेक्ट से है, किसके कारण हो सकते हैं? तो इसका आंसर ये होगा अर्थ के रोटेशन के चलते ही कोरियोलिस इफेक्ट डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपको ट्रेड विंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कौन से इसमें से सही नहीं है ट्रेड विंड से रिलेटेड।
तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, क्योंकि ट्रेड विंड जो होती है वार्म तो होती है लेकिन ड्राई नहीं होती है, क्योंकि वो मॉइस्चर होता है इसलिए ह्यूमिड होती है। प्रेशर बेल्ट हॉर्स लैटिट्यूड हम किसको बोलते हैं? कौन सा ऐसा प्रेशर बेल्ट है जो कि हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है? तो होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसका दूसरा नाम हॉर्स लैटिट्यूड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक रीज के जो नॉर्दर्न है, अटलांटिक रीज के जो नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा डॉल्फिन रीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरोसियो जो है एक वार्म वाटर होती है, वाटर करंट है जो कि जापानीज कोस्ट पे बहती है। तो कहाँ से कहाँ बहती है इसका ऑप्शन पूछा है। तो ये चूँकि ये हॉट वाटर है या फिर वार्म वाटर है, तो सिंपल सी बात, इक्वेटर से ओरिजिन को ऊपर की ओर मूव करेंगी, तो मतलब नीचे फिलीपींस है और ऊपर में जापान है, तो जापान से फिलीपींस जाएंगे, सॉरी फिलीपींस से जापान जाएंगे। तो जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोरल रीफ से रिलेटेड है कि कोरल रीफ सबसे ज़्यादा किसके लिए ससेप्टेबल होता है? तो ब्लीचिंग होती है आंसर। चूँकि देखिए दोस्तों, ये जो जेएनयू ने माना है, इस जेएनयू ने इस क्वेश्चन के लिए सबको मार्क्स इक्वल दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर पहले सीट में आया था वो गलत था, इसलिए इसके लिए सबको सेम मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप गलत करें चाहे सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इक्वल डेप्थ को ज्वाइन करने वाली कौन से पॉइंट होती हैं? तो वो होता है आइसोबाथ। आइसोबाथ वो एक टर्म है, ऐसा टर्म है जहाँ पे इक्वल डेप्थ होती है, यानी कि एक ऐसा लाइन होता है जो कि इक्वल डेप्थ को ज्वाइन करता है। उस लाइन पे कहीं भी आप जाएंगे इक्वल डेप्थ ही मिलेगा आपको। देन अल-दरिसी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था? अल-दरिसी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कार्टोग्राफी में था। अर्थ, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि किसने बोला था कि जो मैन है वो अर्थ सरफेस का ही प्रोडक्ट है? तो ये एलन सी सैम्पल ने बोला था, जो कि फ्रेडरिक राइजल की बहुत बड़ी डिसाइपल थी। अब यहाँ बोल रहा है कि जैसे जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी में क्या होती है? तो एनर्जी डिक्लाइन करती है, डिक्रीज करती है। देन नॉन एक्यूमेन एरिया जो है सबसे ज़्यादा कहाँ कंसनट्रेटेड है? तो वो हाई माउंटेन रेंज, क्योंकि नॉन एक्यूमेन एरिया वहीं होता है जहाँ पे कि कोई ज़्यादा इनहेबिटेड नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है अप्रोक्सीमेटली? तो 6.5। फ्रेंड्स, यहाँ पे जेन्युइन ओल्ड डेटा माना है, क्योंकि अब जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन तक हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका कौन सा है, कौन सा एरिया है? तो इसका आंसर सी होगा, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, एरिया है। स्मॉलेस्ट रूरल सेटलमेंट क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा आइसोलेटेड फार्म स्टेट, क्योंकि हैमलेट से भी छोटा जो होता है वो आइसोलेटेड फार्म स्टेट होता है, सबसे छोटा जो होता है वो वहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इसमें ये पूछा गया है कि वर्ल्ड इंडिया के सेंसस के अकॉर्डिंग इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि अर्बन से रिलेटेड नहीं है, अर्बन एरिया से रिलेटेड नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सेटलमेंट। हम ये नहीं देखते हैं, कोई भी अगर अर्बनाइजेशन का पैरामीटर देखते हैं तो ये उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम मैप प्रोजेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन ज़रूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम ग्लोब से मैप बनाते हैं तो ग्लोब 3D होता है, और जब 3D को हम 2D में कन्वर्ट करेंगे जो कि मैप होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन हो ही जाएगा। इसीलिए ग्लोब 3D होता है और मैप 2D होता है, और मैप जो होता है वो अर्थ का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन ज़रूर हो जाते हैं। इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इसका मीन निकालना है। तो मीन आप जानते हैं क्या होता है? एवरेज होता है, सिंपल। तो आप सारे के सारे मार्क्स को ऐड कर दीजिए और जितने हैं उनको उससे डिवाइड कर दीजिए, तो इसका आंसर आपका ए होगा 47.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर एंड बकरवाल कहाँ के ये ट्राइब्स और कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा ये पीर पंजाल रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। देन आपके पास अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं जो कि 2-2 नंबर के होंगे और कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा। बर्थ एंड डेथ रेट को हम क्रूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें ना हम सेक्स के बारे में बात करते हैं ना कोई पर्टिकुलर एज के बारे में बात करते हैं, इसीलिए ये क्रूड होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड से क्या आप समझते हैं? ये आपका सेंट्रल प्लेस थ्योरी से रिलेटेड है जो कि वॉल्टर क्रिस्टलर ने दिया था। तो इसमें आपको आंसर होगा कोई भी ऐसा साइज़ जो कि किसी मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो कि किसी सर्विस के लिए मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो कि किसी सर्विस को रिक्वायर करती है, दैट इज़ द पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेमेन का रोल एग्रीकल्चर में है कितना, उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा आंसर सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि मेल और फीमेल जो होती है वो शेयर नहीं करते इक्वल रिवॉर्ड, क्योंकि फीमेल का अलग कहानी है और मेल का अलग कहानी होती है, दोनों के वेजेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का साउथ इंडिया में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे मेन कारण है बी, मतलब कि वहाँ पे गुड गवर्नेंस है, साथ ही साथ में वहाँ पे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज है, एंड बेटर एजुकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है, बट वहाँ पर लोअर लेबर कॉस्ट नहीं है, वहाँ पर लेबर कॉस्ट हाई है। साइट ऑफ सेटलमेंट से क्या मतलब आप समझते हैं यहाँ पे? इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि साइट वही होता है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी सेटलमेंट के लिए बनती है। दैट्स वाई एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ सेटलमेंट जो होगा वो साइट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस किसके किसके बीच होता है? तो इसका आंसर सी होगा, -1 से +1। ये दोस्तों यहाँ पे ये वेरिएबल्स के बीच की कहानी है, वेरिएबल्स के बीच के हम यहाँ पे रिलेशन को दिखा रहे हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस अगर 0.8 है माइनस में, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो इसमें पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं और नेगेटिव कोरिलेटेड होते हैं। तो नेगेटिव माइनस होता है तो नेगेटिव, प्लस होता है तो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कोपेंस के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। चूँकि ये क्वेश्चन को जेएनयू ने गलत माना था और आंसर की भी इसका गलत आया था, तो जब उसने दोबारा रिपीट किया आंसर की तो उसमें इस क्वेश्चन के लिए सबको मार्क्स इक्वल दिया, जिसका सही भी है और जिसका गलत भी है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें आपको मैच करना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि जो सैफरन होता है सबसे ज़्यादा तो प्रोडक्शन कश्मीर वैली में होता है। गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, एटॉमिक पावर नरोरा में है, कोल जो होता है सबसे ज़्यादा झरिया में, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि बिहार जो उत्तराखंड से नहीं सराउंडेड होता है, इसलिए आंसर ए होगा। क्लियर, सिंपल सी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखता है? तो स्काई के ब्लू देखने के पीछे दोस्तों कारण होता है, क्योंकि स्कैटरिंग हो जाती है डस्ट पार्टिकल के चलते और इसीलिए स्काई ब्लू दिखता है। इसका आंसर डी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है अर्बन सिस्टम से रिलेटेड कौन सा आंसर सही नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर का फंक्शनल डिवीज़न लिख रहा है कि फंक्शनल डिवीज़न फॉलो नहीं करता है, चूँकि गलत है, क्योंकि लेबर का फंक्शनल डिवीज़न होता है अगर हम अर्बन सिस्टम को कंक्लूड करते हैं, चाहे इंक्लूड करते हैं तो। देन 23rd क्वेश्चन यहाँ पे आपको जीएनपी से रिलेटेड है और एनर्जी कंजप्शन से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनर्जी कंजप्शंस। जैसे जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी का कंजप्शन बढ़ेगा, इसीलिए इसका आंसर सी होगा कि इज इंक्रीज इन डायरेक्ट रिलेशन टू द अदर। सिंपल सी बात, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है और साथ ही साथ में परचेजिंग पावर पैरिटी भी है। तो ये बता रहा है कि जब वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना हुआ था 1993 में, तो उससे क्या हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर के परचेजिंग पावर पैरिटी पे क्या असर पड़ा? तो इसका आंसर होगा इंक्रीज किया था उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट से। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा साइज ऑफ इफेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय द सिटीज़ नॉन बेसिक रेशियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटी मॉडल से रिलेटेड है आपका, एंड पोटेंशियल मॉडल से रिलेटेड, जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है उससे रिलेटेड। तो इसका आंसर सी होगा कि पोटेंशियल मॉडल जो होता है वो अकाउंट्स फॉर इंटरेक्शन बिटवीन मैनी प्लेसेस, जबकि ग्रेविटी मॉडल जो होता है वो दो प्लेसेस के बीच की मॉडल को दिखाता है। मतलब पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, उन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज किसके पास में है, किसके पास में डेवलपमेंट है, किसके पास में ज़्यादा कौन से रीजन जो है वो कम्प्लीमेंट्री रीजन है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश के केस में सही है? तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ में जेंडर पैरिटी लिटरेसी रेट में लेस है जम्मू कश्मीर के मुकाबले, एंड जो स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा हॉर्टिकल्चर के लिए डेवलप्ड है और पोटेंशियल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन में वेरिएबल्स के लिए, कि जो 21वीं शताब्दी में जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन में वेरिएबल्स आए थे उससे रिलेटेड कौन से आंसर सही नहीं है। मतलब इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर है जिन्होंने कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन में ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट नहीं किया था? तो इसका आंसर होगा डी, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। इन्होंने ज़्यादा वर्ल्ड के पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं किया था, कोई ज़्यादा इन्होंने वेरिएबल रेट नहीं दिखाया था। नेक्स्ट, which of the statements is not true of population census? तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये पॉपुलेशन सेंसस से हमारे लिए रिलेटेड नहीं है, फ्लो डेटा पॉपुलेशन पिरामिड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो रिलेटेड है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से, कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया में एक ऐसा पीरियड भी चल रहा था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जिसको हम बोलते हैं कुछ रीजन उस समय में स्टडी ग्रोथ हुआ था पॉपुलेशन में। तो वो कौन सा समय था जब वहाँ पे स्टडी ग्रोथ देखने को मिला था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1951 से लेकर 1981 के समय में। ये एक ऐसा समय था, एक ऐसा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था जब पॉपुलेशन धीरे धीरे स्लोली स्टेडली ग्रोथ दिखाया था। तो ये थे 80 क्वेश्चंस जो कि JNU से रिलेटेड थे, और मैंने आपको अभी यहाँ पे सॉल्व करके बताया। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी अगर समस्या हो, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो, कोई भी अगर और मटेरियल चाहते हैं JNU से रिलेटेड तैयारी के बारे में, तो प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।